नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब हिस्ट्री के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और जो आज का टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। और अगर आप लोगों ने पहले से इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो आप यहां से रिवीजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? कुत्ता, ऊंट, सांड और घोड़ा। तो सैंधव निवासियों का जो प्रिय पशु था वो क्या था? कुबड़ सांड, यानी ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात जब कर रहे हैं तो इसमें स्थलों का जो उत्खनन हुआ उसमें सबसे पहले हड़प्पा का हुआ। कब हुआ? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और उसके बाद मोहनजोदड़ो का हुआ कब? 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं मानी जाती। बच्चे यहाँ पर केयर नहीं करते, क्वेश्चन को देखते नहीं सही से और यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहले आप टिक करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो देखिए, यहाँ पे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, ये सभी हैं। क्रीट की सभ्यता जो है नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास जो हुआ वह कहां पे हुआ? गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में या फिर महानदी के मैदान में? तो भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता जिसका विकास हुआ वह है सिंधु के मैदान। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हड़प्पा का उत्खनन किया था। अभी हमने आपको बताया कि हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ 1921 में हुआ और किसके द्वारा हुआ? दयाराम साहनी के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग और कांस्य युग। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को ऑलरेडी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछा है, लेकिन यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा का जो उत्खनन हुआ 1921 में हुआ दयाराम साहनी के द्वारा। तो पहली बार यहाँ पे लगा दिया है कंफ्यूजन के लिए, जो कि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। अगर आप देखेंगे तो बाग और बंगा में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। ठीक है, एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, ऑप्शन ए। और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, आप सब जानते हैं, लेकिन इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वो कौन सी थी? मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो, हड़प्पा और लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो आप सबने पढ़ा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है जो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। प्रश्न संख्या 10, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? अब देखिए, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया है और यहां पे पूछा है आपसे, यहां पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। तो राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी कि अगर राय बहादुर हटा दिया जाए तो दयाराम साहनी आप सबको पता है किसकी उत्खनन करवाया था? 1921 में हड़प्पा का। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इनका पूरा नाम दिया गया है राय बहादुर दयाराम साहनी, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? हमने आपको पहले ही बताया कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है या उत्खनन जो है 1922 में हुआ और किसने करवाया भाई? तो आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा कराया गया। तो ऑप्शन सी सही है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 जो है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है। हिंदी का है,
सिंधी का है, उर्दू का है या फारसी का है? तो किस भाषा का है? सिंधी। यहां से भी याद रख सकते हैं आप कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है ना, तो यहां से आप इजीली कर पाएंगे सिंधी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी और सिंधु। तो कौन सी नदी है भाई? सिंधु नदी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15 है, कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कांस्य सभ्यता दिया है। तो कांस्य आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? कांस्य सभ्यता थी। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात की जा रही है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपको पता है कौन सा? मोहनजोदड़ो। और वही यहाँ पे पूछा है कांस्य सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं ना, तो यहाँ पे वही पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 16 कहता है, हड़प्पा टीले का उत्खनन जो हुआ आपको पता है, तो हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सबसे पहले 1826 में किसने किया? हड़प्पा टीले का सबसे पहले 1826 में उल्लेख किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रुटन, विलियम ब्रुटन और सर जॉन मार्शल। तो ये किया गया किसके द्वारा भाई? चार्ल्स मैसन के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां मिले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरियस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो कहां से मिला है भाई? ये मिला है मोहनजोदड़ो से। और देखिए, अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पे जो विशाल स्नानागार की बात जो की जा रही है, तो 11.88 मीटर लंबा, ठीक है, लंबा, और 7.01 मीटर चौड़ा, और गहराई की अगर बात की जाए तो 2.43 मीटर गहरी, ये इसकी थी। ठीक है, विशाल स्नानागार जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कि क्या इसका डायमेंशन था, किसका? जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं उसका। अब प्रश्न संख्या 18 कहता है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला? गोदीपाड़ा, यहाँ पे जो गोदीवाड़ा है, ठीक है, गोदीवाड़ा कहां से मिला? कालीबंगा से मिला है, रोपड़ से मिला है, बनावली से मिला है या लोथल से मिला? तो आपको पता है गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, है ना। तो गोदीवाड़ा कहां से मिला भाई? तो ये मिला है लोथल से। ठीक है, कहां से? लोथल से, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कहता है कि लोथल कहां से। देखिए, अभी हम लोगों को देखा गोदीवाड़ा कहां मिला है? लोथल। लेकिन लोथल है कहां पे? गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में है, राजस्थान में है या पंजाब में? तो ये कहां पे है? गुजरात में, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 देखिए, कालीबंगा कहां स्थित है? अब बताइए, सिंध में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो कहां पे है? राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा कहां है? राजस्थान। प्रश्न संख्या 21 कहता है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको होगी, क्योंकि अभी आप अगर पढ़ रहे होंगे, है ना, तो क्या आता है? अभी आपको दिखता है घग्गर नदी, है ना। तो ये आपको मैं बता दूं कि सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो गई, इसे ही घग्गर नदी के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, और अगर सब देखेंगे तो अभी आपको दिखता है घग्गर नदी। ठीक है, क्लियर। चलिए, प्रश्न संख्या 22 है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वह भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो ये किस में हुआ है? वेस्टर्न में, यानी पश्चिमोत्तर में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? देखिए, नहीं आता है, ठीक है, तो आपके सिक्के आते हैं, भग्नावशेष आता है, अभिलेख आता है, लेकिन साहित्य जो है ये नहीं आता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रश्न संख्या 24 है, संधैव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्य मोहरे जो प्राप्त हुई हैं, निम्नांकित में से ये मोहरे किस चीज से निर्मित है, यानी किस चीज से बने हैं? स्वर्ण यानी सोना, तांबा, लौह यानी लोहा या सेलखड़ी? तो आपने पढ़ा होगा जब सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपने पढ़ा होगा कि सेलखड़ी के ज्यादा मोहरों का यूज होता था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है सही। प्रश्न संख्या 25, मनके के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा और चरहुदड़ो? प्रश्न संख्या
25 का सही आंसर जो होगा क्या होगा, बनावली। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। अब आते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो ये तो बच्चों वाली प्रश्न हो गई, क्योंकि इसे आप 100 टाइम्स नहीं बल्कि 1000 टाइम्स क्वेश्चन को देखा होगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? अभी आपने गोदीवाड़ा की बात देखी, गोदीवाड़ा का प्रश्न देखा, तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह जो था, बंदरगाह नगर जो था, वो कौन सा था? तो नो डाउट आप लोग आंसर कर रहे होंगे यहाँ पे सही, लोथल। ठीक है, और कहां पे है, गुजरात में। अब देखिए प्रश्न संख्या 28 कहता है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? नाचती हुई लड़की की जो मूर्ति है वो कहां से मिला है? लोथल से मिला है, हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, या फिर मांडा से मिला है? तो ये कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो मिला है वह कहां से मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कालीबंगा। तो ये कहां से प्राप्त हुआ है भाई? तो ये हुआ है कालीबंगा से। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 30, इसका प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो कैसा था? राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगरपालिका के जैसा था, या गणतंत्रात्मक था? कैसा था आपको कमेंट करके बताना है। और जो सबसे तेज आंसर करेंगे इस प्रश्न का, उनका अगले सेशन में हम नेम अनाउंस करेंगे। ठीक है, जो या फिर उनके आंसर को हम पिन करेंगे। प्रश्न संख्या 31 है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी कि कौन से धातु से वो अभिज्ञ थे? सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो अगर यहां देखा जाए तो लोहा से वो क्या थे, अभिज्ञ थे, लोहा का उनको ज्ञान नहीं था। तांबा का ज्ञान उनको अच्छे से था, इसी वजह से हम कांस्य युग भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, लेकिन लोहा का ज्ञान इनको नहीं था। प्रश्न संख्या 32 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? कनिंघम ने किया था, फ्लीट ने किया था, डीसी सरकार ने किया था, या विलियम जोन्स ने किया था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वह विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 15 जनवरी 1784 को। प्रश्न संख्या 33 है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल और सोजभान। तो अवतल चक्की जो प्राप्त हुआ, इसमें जो प्रकाश डाला वो डाला है अर्नेस्ट मैके ने। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? गणेश, शिव, विष्णु और वरुण। तो यहां पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा लॉर्ड शिव, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35 है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ईरान और चीन। तो यहां पे अगर हम देखें व्यापारिक संबंध जो नहीं था सिंधु सभ्यता में, वो था चीन। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 36 है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज और रावी। हड़प्पा जो है किस नदी के तट पे है भाई? तो रावी नदी। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37 देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड में 16, 20 और 21 में पूछा गया है। ऑप्शन है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी और आर.एस. विस्ट। तो हमने आपको बताया कि दयाराम साहनी के द्वारा किसका किया गया था? हड़प्पा का किया गया था। लेकिन यहाँ पूछा है मोहनजोदड़ो, तो ये किया था आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने। और कब किया था? 1922 में। प्रश्न संख्या 38 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा और रावी। तो लोथल जो है ये कहां पे है? गुजरात में है। और ये सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर था। और ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लौह युग, कांस्य युग, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका क्या? कांस्य युग। ऑप्शन बी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता
किस युग की सभ्यता थी? कांसी युग की थी।